इसके पहले वाले क्लास में आपको हमने बताया था, चौथा पॉइंट जो था अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म में, उसका नाम था कि अम्ल और क्षारक जो हैं आपस में अपक्रिया जब करते हैं तो वह लवण तथा जल बनाते हैं। मतलब कहने का था कि अम्ल जो है क्षारक के प्रभाव को समाप्त कर देते थे और क्षारक जो है अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते थे। तो जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर देते थे तो जो बनता था वह न अम्ल होता था न क्षार होता था, वह होता था आपका लवण। तो आप लोगों को हमने उदाहरण में बता दिया था, जैसे HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है, दोनों अपक्रिया करते हैं तो NaCl बनता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसे लवण बोलते हैं, और जल बनता है H2O। तो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में जो पांचवा पॉइंट है उसका नाम है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रियाएं। अब देखिए धात्विक ऑक्साइड क्या होती हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो धातु होती हैं जब वह ऑक्सीजन से अपक्रिया करती हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। तो जब धात्विक ऑक्साइड जो होती हैं अम्ल से अपक्रिया करती हैं तो लवण तथा जल बनाती हैं। लेकिन इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो क्षारक के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो जब अम्ल क्षारक के साथ बनाते थे तो धातु के साथ कैसे बना रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो धात्विक ऑक्साइड है वह क्षारक के जैसा व्यवहार कर रहा है, इसीलिए अम्ल तथा धात्विक ऑक्साइड आपस में अपक्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो डेफिनेशन में देख लीजिए, अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे क्षारक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है उसी तरह धात्विक ऑक्साइड भी। तो धात्विक ऑक्साइड भी कैसे अपक्रिया करता है, जैसे क्षारक करता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्षारकी ऑक्साइड। तो इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Na2O, K2O, CaO, MgO। तो देखिए अगर आपको फार्मूला याद न रहे तो आप जो लिख सकते हैं उदाहरण में, तो अपक्रिया को दर्शा सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लवण प्लस जल। लेकिन इससे पहले अम्ल के साथ कौन अपक्रिया करता था तो लवण बनता था, धात्विक ऑक्साइड की जगह कौन रहता था, क्षारक रहता था। इसलिए हम इसको क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि इसका व्यवहार जो है वो क्षारक के जैसा है। उदाहरण में देखिए, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl मतलब अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनाता है। तो कॉपर क्लोराइड जो बन रहा है प्लस H2O बन रहा है तो वो क्या हो गया, जल हो गया। अगला देखिए जो रिएक्शन है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस 2HCl इक्वल टू क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, लवण है, प्लस H2O मतलब जल है। अगला देखिए जो पॉइंट है अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में, उसका नाम है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अपक्रियाएं। आपने अब पढ़ा था इसके पहले कि जो अम्ल होते हैं वो क्षारक के साथ अपक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो जैसे अम्ल क्षारक के साथ अपक्रिया करता है उसी तरह अधात्विक ऑक्साइड भी क्षारक के साथ अपक्रिया करता है। मतलब अब अधात्विक ऑक्साइड जो है अम्ल की जगह ले लेगा। तो अम्ल की जगह जब ले लेगा तो जब यह लवण तथा जल बना रहा है किसके साथ अपक्रिया करके, क्षारक के साथ। तो क्षारक के साथ जब अपक्रिया करके यह लवण तथा जल बना रहा है तो इसका मतलब इसका व्यवहार क्या है, अम्ल है, अम्ल की तरह है, तो इसका व्यवहार अम्लीय हो गया। तो इसलिए हम अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं किसको, अधात्विक ऑक्साइड को हम अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। कहने का मतलब है
कि अधात्विक ऑक्साइड जो है एकदम अम्ल की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको हम अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। एग्जाम में आता है कि अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। क्षारकीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो रिएक्शन आप दे करके आप उदाहरण दे सकते हैं। या तो 1 नंबर में आता है कि इनमें से कौन अम्लीय ऑक्साइड है, कौन अधात्विक ऑक्साइड है। 4 ऑप्शन रहेगा, MCQ क्वेश्चन में आता है। तो देखिए उदाहरण में जो है अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक इक्वल टू लवण प्लस जल। तो CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका क्षारक है। यह अब क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है, लवण है, प्लस H2O क्या है, जल है। तो लवण तथा जल बना, इसका मतलब अधात्विक ऑक्साइड क्या है, अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। कुछ उदाहरण है देखिए क्षारकीय ऑक्साइड के। कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पेंटा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो गया। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब क्या है आपके क्षारकीय ऑक्साइड है, मतलब ये अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। अगर आप इनका क्षारक के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो लवण तथा जल बनेगा। तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि अम्ल प्लस क्षारक जब क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। उसी तरह अगर कोई अम्ल से कोई क्षारक की तरह कोई व्यवहार कर रहा है तो उसे हम क्षारकीय ऑक्साइड बोलेंगे, और कोई क्षारक के सामने अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है तो उसे अम्लीय ऑक्साइड बोलेंगे। लेकिन ऑक्साइड अगर व्यवहार कर रहा है तब कोई भी चीज़ होगा वो उसी का नाम दे दिया जाएगा। ये हो गई आपकी रासायनिक गुणधर्म में 6ठी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं।